सुप्रभात बच्चों। माँ भगवती सबका कल्याण करे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 10वीं कक्षा में सप्तम पाठ, जिसका शीर्षक है सौहार्दम प्रकृतेः शोभा। यह पाठ पहले भी पढ़ाने की कोशिश की गई थी, लेकिन कुछ इंटरनेट संबंधी समस्या और कम्युनिकेशन से संबंधित समस्या के कारणों से हम इसको पूरा नहीं कर पाए। तो आइए एक बार फिर से हम इस पाठ का आरंभ से अध्ययन करते हैं। सौहार्दम प्रकृतेः शोभा, अर्थात सौहार्द वातावरण ही प्रकृति की शोभा है। आपस में एक मन वाले बनना, सबके भले के लिए चिंतन करना, सबका मंगल सोचना, परोपकार की भावना रखना, इस प्रकार की बातें सौहार्द कहलाती है। तो सौहार्द वातावरण बनाए रखना ही प्रकृति की शोभा है। ये इस पाठ का शीर्षक है। आइए पढ़ते हैं सौहार्दम प्रकृतेः शोभा। अयं पाठः परस्परं स्नेहसौहार्दपूर्णः व्यवहारः स्यात् इति बोधयति। यह पाठ आपस में प्यार और सहृदय, अर्थात सबका मन एक हो, सबके हृदय एक हो, इस प्रकार के वातावरण को बनाने वाला, व्यवहार उत्पन्न करने वाला हो, यह पाठ ऐसा बोध कराता है। बोधयति इस प्रकार का हमें समझाता है। सम्प्रति वयं पश्यामः यत् समाजे जनाः आत्माभिमानिनः संजाता। अब हम सब पश्यामः मैंने देखते हैं कि समाज में लोग आत्माभिमानी, घमंडी, अभिमानी हो गए हैं। ते परस्परम तिरस्कुर्वन्ति, वे एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं। स्वार्थपूर्णे संलग्नाः, ते परेषां कल्याण विषये नैव किमपि चिन्तयन्ति। स्वार्थ पूरा करने में संलग्न वे सभी दूसरों के कल्याण के विषय में, दूसरों के भले के विषय में कुछ भी नहीं सोचते हैं। अपने स्वार्थ को पूरा करने में लगे हुए वो सभी दूसरों के भले के विषय में बिल्कुल नहीं चिंता करते हैं। तेषां जीवनोद्देश्यम अधुना इदं संजातम, उनके जीवन का उद्देश्य अब ये हो गया है। अब ये लिखा हुआ है बोल्ड अक्षरों में, मोटे अक्षरों में। नीचैरनीचैरतिनीचनीचैः सर्वैः उपायैः फलमेव साध्यम। नीचैरनीचै, नीचता से अथवा बिना नीचता से अथवा बहुत अधिक नीचता से, नीचै मैंने नीच व्यक्तियों के द्वारा, सर्वै मैंने सभी प्रकार के उपायों से, फलमेव साध्यम अपना स्वार्थ ही सिद्ध किया जा रहा है। नीचता से या नीचता न भी दिखानी पड़े उससे, अथवा बहुत अधिक नीचता दिखानी पड़े, बहुत अधिक घटियापन पर उतारू हो जाएं, उससे भी, अगर घटियापन बहुत अधिक बनने से अपना स्वार्थ बनता है, उससे नीचई, नीच व्यक्तियों के द्वारा, सर्वैर उपाय, सभी विध प्रकार के उपायों से, सब प्रकार के उपायों से, फलमेव साध्यम, केवल अपना स्वार्थ ही सिद्ध किया जाता है। अतः समाजे, इसलिए समाज में पारस्परिक स्नेह संवर्धनाय अस्मिन् पाठे पशुपक्षिणां माध्यमेन समाजे व्यवहृतम्। इसलिए समाज में आपस में स्नेह वर्धन करने के लिए, प्यार बढ़ाने के लिए, स्नेह वर्धनाय, इस पाठ में पशु पक्षियों के माध्यम से समाज में व्यवहार दर्शाया गया है। और आत्माभिमानम दर्शयन, अपने अभिमान का प्रदर्शन करते हुए, प्रकृति मातुः,
प्रकृति माता के माध्यम से अंते निष्कर्षः स्थापितः, अंत में निष्कर्ष स्थापित किया गया है। अंत में जो शिक्षा स्थापित की गई है, यत् कालानुगुणम सर्वेषां महत्वम भवति, काल से और आंतरिक गुणों से सबका महत्व होता है। सर्वे अन्योन्याश्रिताः सन्ति, सभी एक दूसरे पर डिपेंडेड हैं, एक दूसरे के आश्रित रहते हैं। कोई अपना काम, सारी इच्छाएं सबके पास पूरी नहीं हो सकती, किसी के आगे किसी के पास हमें जाना पड़ता है। प्यास लगती है तो हमें नदी या जल के स्रोत के पास जाना पड़ता है, भूख लगती है तो हमें अन्न के लिए किसान के पास जाना पड़ता है। तो हम सारी वस्तुएं स्वावलंबी नहीं हैं, आत्मनिर्भर नहीं हैं, इसलिए हमें दूसरों की आवश्यकता पड़ती है। इस बात का यही अभिप्राय है। सर्वे अन्योन्याश्रिताः सन्ति, सभी एक दूसरे पर आश्रित हैं। अतः अस्माभिः स्वकल्याणाय परस्परं स्नेहेन मैत्रीपूर्ण व्यवहारेण च भाव्यम, इसलिए हम सबके द्वारा अपने कल्याण के लिए परस्परम मैंने आपस में स्नेह से और मैत्रीपूर्ण मित्रतापूर्ण व्यवहार से हमें बनना चाहिए। इसलिए हमें अपने कल्याण के लिए प्यार से मित्रतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। अब यहाँ से आपका पाठ शुरू होता है। वनस्य दृश्यम, वन का दृश्य है। समीपे एव एका नदी वहति, पास में ही एक नदी बह रही है। एकः सिंहः सुखेन विश्राम्यते, एक शेर सुखपूर्वक विश्राम कर रहा है। तदैव एकः वानरः आगत्य तस्य पुच्छं धुनाति, तभी एक बंदर आकर के उसकी पुच्छ को, उसकी पूंछ को धुनाति मैंने खींचता है। क्रुद्धः सिंहः तं प्रहर्तुम् इच्छति, क्रुद्ध शेर उस पर हमला करना चाहता है। अब किसी की नींद को एकदम हराम कर दें तो उसको गुस्सा आता है, चाहे मनुष्य हो, चाहे फिर वो तो शेर हुआ, जंगल का राजा हुआ। परम वानरस्तु कूर्दित्वा वृक्षमारूढ़ः, लेकिन बंदर तो कूद करके कूर्द धातु त्वा प्रत्यय वृक्षमारूढ़ः, वृक्ष पर चढ़ जाता है। तदैव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णमाकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति, तभी अन्यस्मात् वृक्षात्, एक दूसरे पेड़ से, अपरः वानरः, कोई दूसरा बंदर, सिंहस्य कर्णमाकृष्य, शेर के कान को खींच करके, पुनः वृक्षम आरोहति, फिर से पेड़ पर चढ़ जाता है। एवमेव वानराः वारं वारं सिंहं तुदन्ति, इस प्रकार सभी बंदर बार बार शेर को दुखी करने लग जाते हैं। क्रुद्धः सिंहः इतस्ततः पश्यति, क्रुद्ध शेर इधर उधर दौड़ता है। धावति इतस्ततः धावति, इधर उधर दौड़ता है। गर्जति, दहाड़ता है। परम किमपि कर्तुम् असमर्थः एव तिष्ठति, लेकिन कुछ भी करने में असमर्थ ही रहता है। दहाड़ता है परंतु कुछ भी करने में समर्थ नहीं होता है। वानराः हसन्ति, बंदर हंसते हैं। वृक्षोपरि च विविधाः पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति, बंदर हंसते हैं और वृक्ष पर बैठे विभिन्न प्रकार के पक्षी, विविध प्रकार के पक्षी भी शेर की इस प्रकार की दशा को देख करके प्रसन्न मिश्रित से होकर के चहचाते हैं। कलरव करना मैंने चहचाना, कूजते हैं। निद्रा भंग दुखेन वनराजः सन्नपि तुच्छ जीवैः आत्मनः एतादृश्या दुर्व्यवस्थया श्रान्तः सर्वजन्तून् दृष्ट्वा पृच्छति। निद्रा, नींद के भंग होने के दुख से वनराज, सिंहराज होते हुए भी तुच्छ जीवों के द्वारा खुद की, आत्मनः मैंने स्वयं की, अपने आप की, एतादृशी मैंने इस प्रकार की दुर्व्यवस्था, ऐसी बुरी हालत से
श्रांतः मैंने थका हुआ, सर्व जंतून दृष्ट्वा सभी जंतुओं को देख करके पृच्छति मैंने पूछता है। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 2। सिंह क्रोधेन गर्जन, शेर गुस्से से गर्जना करता है। भो अहम वन राजा, अरे मैं वन का राजा हूँ। किम भयम न जायते, क्या तुम्हें भय उत्पन्न नहीं हो रहा है? क्या मेरा आपको भय नहीं लग रहा है? किमर्थम माम एवं तुदंती सर्वे मिलित्वा, अरे मुझे मिल करके क्यों इस प्रकार से पीड़ित कर रहे हो? क्यों मुझे दुखी कर रहे हो? एक वानरः, फिर एक बंदर का डायलॉग आता है, वो बोलता है यतः त्वं वनराजः भवितुं तु सर्वथा अयोग्यः, क्योंकि तुम वनराज बनने के बिल्कुल योग्य नहीं हो। राजा तो रक्षकः भवति, राजा तो रक्षक होता है, परम भवान तो भक्षकः, लेकिन आप तो भक्षक हो, आप तो खाते हो, रक्षा नहीं करते हो। अपि च स्वरक्षायाम समर्थः नासि, और खुद की रक्षा करने में भी तुम समर्थ नहीं हो। तर्हि कथम अस्मान् रक्षयसि, तो बताइए हमारी रक्षा कैसे करोगे? अन्य वानरः, एक दूसरा बंदर, किम न श्रुता त्वया पंचतंत्रोक्ति, क्या तुम्हारे द्वारा पंचतंत्र की यह बात नहीं सुनी गई? यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमानान परैः सदाः जंतून पार्थिव रूपेण सकृतांतो न संशयः। जो वित्रस्तान मैंने त्रस्त जनों को, त्रस्त जीवों को रक्षा नहीं कर सकता, पीड्यमानान परैः सदा, और जो दूसरों से पीड़ित हुए जीव जंतुओं को और त्रस्त जंतुओं को यानी पीड़ित जंतुओं को रक्षा नहीं कर सकता, उनकी रक्षा नहीं कर सकता। पार्थिव रूपेण सकृतांतो, वह पार्थिव रूपेण इस पृथ्वी पर शरीर रूप कृतांत मैंने यमराज है, वह इस पृथ्वी पर बोझ स्वरूप है। पार्थिव रूप में यानी पृथ्वी रूपी शरीर को धारण किए हुए वह केवल यमराज है। न संशयः, न संशयः, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो पीड़ितों को और दूसरों से दुखी किए जाने वाले जंतुओं को बचा नहीं सकता, तथा ऐसा राजा पृथ्वी पर शरीरधारी होकर के केवल यमराज की तरह ही होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। का कह आम, अब कौवे का डायलॉग आता है। हाँ सत्यम कथितम त्वया, तुमने ठीक कहा है। वस्तुतः वनराजः भवितुम तो अहमेव योग्य, अरे भाई वन का राजा बनने के लिए तो मैं ही योग्य हूँ। ये बात कोयल से सहन नहीं हुई। पिकः उपहसन, हंसते हुए, कथम त्वं वनराज भवितुम, तुम अब जंगल के राजा बनने के योग्य? यत्र का का इति कर्कश ध्वनिना वातावरणम आकुलीकरोषि, अरे यहाँ जहाँ कहाँ भी काँव काँव करके कड़वी ध्वनि से वातावरण को दूषित करते हो। न रूपम न ध्वनिरस्ति, न शक्ल है न ही आवाज़ है, न ढंग की शक्ल है तेरी काले कलूटे, और न ही तेरी ध्वनि यानी आवाज़ भी तेरी अच्छी नहीं है। कृष्ण वर्णम, काले रंग का, मिथ्या मिथ्य भक्षकम, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, शाक पाक, शाक और मांस, शाकाहारी और मांसाहारी, मेध्य अमेध्य। त्वाम कथम वनराजम मन्यामहे, तुझको हम कैसे जंगल का राजा मान लें? का कहा अरे अरे किम जलपसी, अरे रे क्या बकवास कर रहे हो? जलपसी भौंकना, क्या भौंक रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो? क्या अनर्गल बतिया रहे हो? यदि अहम कृष्ण वर्णः, यदि मैं काले रंग का हूँ, तर्हि त्वं किम गौरांगः, तो क्या तू गोरे रंग की है? अपि च विस्मर्यते, क्या तुम्हें याद नहीं रहा? यत् मम सत्यप्रिया तु जनानां कृते उदाहरण स्वरूपा, कि मेरी सत्यप्रियता तो लोगों के लिए उदाहरण स्वरूप है, एग्जाम्पल है। अनृतम वदसि चेत काकः दंशेत,
बचपन में हमारे टाइम में तो माताएं कहा करती थी, अब नए ज़माने में आज की माताएं, आदरणीय माताएं क्या कहती होंगी मुझे इस बात का भान नहीं है, परंतु पहले कहते हैं भाई बच्चे झूठ बोलेगा तो कौवा काट लेगा। तो इसमें संस्कृत इसकी यही है, अनृतम वदसी, यदि अनृत बोलोगे, झूठ बोलोगे, चेत तो काकह दंशेत, तो कौवा काट लेगा। दंश होता काटना। इति प्रकारेण, इस प्रकार से बताया गया। अस्माकं परिश्रमः ऐक्यं च विश्व प्रथितम, हमारा परिश्रम और हमारी यूनिटी, हमारी एकता विश्व भर में प्रसिद्ध है। अपि च काक चेष्टा, और जो कौवे का प्रयास है, जो कौवे को मोटिवेट करने का जो तरीका है, विद्यार्थी एव आदर्श छात्रः मन्यते, जो काक चेष्टा है, जो कौवे का प्रयास है, वो विद्यार्थी के लिए आदर्श छात्र उसको मानता है। आदर्श छात्र विद्यार्थी इस बात को अंगीकार करता है, स्वीकार करता है। पिकः अलम अलम अति विकथनेन, विकथनेन, भाई ज़्यादा गाल बजाने का कोई फ़ायदा नहीं। विकथन, बहुत अधिक कथन, अभिभाषण करना, बहुत अधिक बोलने का, प्रलाप करने का कोई फ़ायदा नहीं है। किम विस्मर्यते यत्, क्या तुम्हें याद नहीं, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, को भेदः काक पिकयोः, वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। कौवा भी काला है और कोयल भी काली है, दोनों कौवे और कोयल में क्या भेद है? तो सेकंड लाइन में कहा है, जब वसंत समय प्राप्त हो जाता है, जब वसंत ऋतु आ जाती है, तो कौवा कौवा हो जाता है और कोयल अलग से पहचान ली जाती है, कोयल कोयल होती है। काकह, अब जब कौवे के आगे कोयल की प्रशंसा होती है तो उसको गुस्सा आता है, तो कौवे का डायलॉग है, रे प्रभृत, अरे दूसरों के सहारे, दूसरों पर दूसरों के सहारे पलने वाले। साइंस में कोयल जो है कौवे के द्वारा पाली जाती है, कौवे का कोयल का बच्चा, तो उसको परभृत कहते हैं, दूसरों के भरोसे पलने वाली। रे परभृत, अरे दूसरों के भरोसे भरण पोषण कराने वाली। यदि हम तब संततिम न पालयामी, यदि मैं तेरी औलाद को नहीं पालूं, तर्हि कुतः स्युः कुत्र स्युः पिकाः, तो कोयल कहाँ से आएंगी, फिर कोयल कहाँ होंगी। अतः अहमेव करुणापरः, इसलिए मैं ही दयालु, पक्षी सम्राट और पक्षियों का राजा काकः, कौवा हूँ। पेज नंबर 3 पे बच्चों, ये बात हाथी के कान में भी आ जाती है, और हाथी किस तरह से रिएक्ट करता है। गजः समीपतः एव आगच्छन्, पास से ही आते हुए, अरे अरे सर्व संभाषणम शृण्वन्नेव अहम अत्र आगच्छम्, सबकी बातों को सुनता हुआ ही, शृण्वन क्षत्रिय प्रत्यय है, सबकी बातों को सुनता हुआ ही मैं यहाँ पर आया हूँ। अहम तो विशालकायः, मैं तो बहुत विशालकाय हूँ, बलशाली, मैं ताकतवर हूँ, पराक्रमी च, और मैं पराक्रमी भी हूँ। सिंह वा स्यात् अथवा अन्य कोऽपि, शेर हो या कोई भी अन्य जानवर, वन्य पशून् तु तुदन्तं जंतुम अहम स्वशुंडेन पोथयित्वा मारयिष्यामि, किसी भी वन्य पशु को पीड़ित करते हुए, जंतु को मैं पीड़ित करते हुए, किसी भी जानवर को, यदि कोई किसी वन्य पशु को पीड़ित करता है तो हम तम जंतुम, उस जंतु को, उस जानवर को, स्वशुंडेन, अपनी सूंड से, पोथयित्वा, मैंने पटक करके, मारयिष्यामि, मैंने मार दूंगा। किमन्य को अपि अस्ति, और दूसरा कौन हो सकता है एतादृश पराक्रमी, मेरे समान इस प्रकार का और अन्य पराक्रमी कौन हो सकता है, कौन है। अतः अहमेव योग्य वन राजपदाय, इसलिए वन का राजा बनने के योग्य मैं ही हूँ, मैं ही राजा बनने के योग्य हूँ। वानरः, अरे अरे एवं वा, ऐसी बात है क्या। बंदर बोलता है, शीघ्रमेव गजस्य पुच्छम विधूय वृक्षोपरि आरोहति, जल्दी से हाथी की पूंछ विधूय, मैंने हिला करके वृक्ष पर चढ़ जाता है। गजहतम वृक्षमेव स्वशुंडेन आलोडयितुमिच्छति,
हाथी उस पेड़ को ही अपनी सूंड से आलोड़यितुम् इच्छति, गिराना चाहता है, उसको मथना चाहता है। परम वानरः कूर्दित्वा अन्यम वृक्षम आरोहति, लेकिन बंदर कूद करके दूसरे वृक्ष पर चढ़ जाता है। एवं गजम वृक्षात वृक्षम प्रतिधावंतम दृष्ट्वा सिंह अपि हसति वदति च। इस प्रकार गज यानी हाथी को एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष के प्रति दौड़ते हुए देख करके शेर भी हंस पड़ता है और बोलता है। सिंह भो गज, अरे हाथी, माम अप्येवम अतुदन एते वानराः, अरे ये बंदर हम मुझको भी ऐसे ही सता रहे थे, मुझको भी ऐसे ही दुखी कर रहे थे। माम अपि एवं एव अतुदन, इस शब्द को ऐसे संधि विच्छेद करना है। माम अपि एवं एव अतुदन, माम जमा अपि जमा एवं जमा एव जमा अतुदन। ये बंदर मुझको भी ऐसे ही पीड़ित कर रहे थे, दुखी कर रहे थे। वानरः एतस्मादेव तु कथयामि, इसलिए तो मैं कहता हूँ, अहमेव योग्य वनराजपदाय, जंगल का राजा बनने के लिए मैं ही योग्य हूँ। येन विशालकायं प्राक्रमिणं भयंकरं चापि सिंहं गजं वा प्राजेतुं समर्था, क्योंकि मैं भयंकर, पराक्रमी, विशालकाय हाथी अथवा शेर को पराजित करने में समर्थ हूँ। हमारी जाति इसको पराजित कर सकती है। अतः वन्य जंतु नाम रक्षा यही वयमेव क्षमा, इसलिए वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए हम ही उचित हैं, हम ही योग्य हैं। एतत् सर्वं श्रुत्वा नदी मध्यतः एकः बकः, इसी बीच पास में ही नदी थी और नदी में एक बगुला भी नदी के बीच में बैठा हुआ था, तैर पास में किनारे पानी के पास। बकः अरे अरे माम विहाय कथम मन्य कोऽपि राजा भवितुम् अर्हति, अरे भाई, अरे अरे सुनो सुनो, मुझको छोड़ करके कौन दूसरा राजा बन सकता है। अहम तो शीतले जले बहुकाल पर्यन्तम अविचलः ध्यान मग्नः स्थित प्रज्ञैव स्थित्वा सर्वेषां रक्षायाः उपायान् चिन्तयिष्यामि। अरे भाई, मैं तो शीतले जले ठंडे पानी में बहुत लंबे समय तक बहुकाल पर्यंतम अविचलः बिना विचलित हुए, ध्यान मग्न ध्यान लगा करके, स्थित प्रज्ञ साधुओं के समान मौन धारण करते हुए स्थित प्रज्ञ होता हुआ, सर्वेषां रक्षायाः उपायान चिन्तयिष्यामि, मैं सभी के रक्षा के उपायों को सोचता हूँ या सोचूंगा। योजनां निर्मीय च स्वसभायां विविध पदम अलंकुर्वाणै जंतुभिः मिलित्वा रक्षोपायान क्रियान्वितान कारयिष्यामि। योजना को बना करके अपनी सभा में प्लान क्रिएट करके अपनी सभा में अनेक प्रकार के पद से अलंकृत, किसी को मंत्री बना दिया, किसी को सेनापति बना दिया, तो अनेक प्रकार के पदों से अलंकृत जंतुओं के साथ मिलित्व मैंने मिल करके रक्षा के उपायों को क्रियान्वित करके अप्लाई कारयिष्यामि मैंने करवाऊंगा। अतः अहमेव वनराज पद प्राप्त योग्य, इसलिए मैं ही वन राजा की गद्दी को प्राप्त करने के योग्य हूँ। मयूरः वृक्षोपरितः साट्टहासं पूर्वकम, पेड़ के ऊपर से ही, वृक्ष उपरितः पेड़ के ऊपर से ही साट्टहास पूर्वकम, ठहाका लगा करके हंसते हुए, विरमा विरमा ठहर जा आत्मश्लाघायाः किम न जानासि यत्, दूसरों की प्रशंसा के, अपनी प्रशंसा के अतिरिक्त और तुम जानते ही क्या हो। तो बच्चों, यहाँ तक आज हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इस श्लोक से हम अगले पीरियड में पढ़ेंगे। आप सभी का दिन मंगलमय हो, अच्छे से इस पाठ को करें, बहुत लंबा पाठ है तो, और इम्पोर्टेंट भी है। इस पाठ में से गद्य पद्य नाट्य कुछ भी आ सकता है, श्लोक भी है इसके अंदर,
तो इस पाठ पर काफ़ी समय लगाना है और इसको अच्छे से करना है। ये केवल कहानी नहीं है, बल्कि ये इसमें सभी प्रकार के विषयों की भरमार है, चाहे वो व्याकरण विधा हो या विशेषण विशेष्य या भाषिक कार्य हो, अव्यय हो, संधि हो, कुछ भी हो, तो सभी प्रकार की दृष्टि से इस पाठ को हम सॉल्व करेंगे। आप सभी का दिन मंगलमय हो। एक बार फिर से हम इस श्लोक से पहले विराम लेते हैं, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। आप सबका दिन मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें।